नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो आप बोर्ड के ऊपर जन्म पत्रिका देख रहे हैं, यह एक पेशे से अध्यापिका रही है और वर्तमान में रिटायर्ड हो गई है। वर्तमान में इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। इनका जन्म 3 मई 1953 को सुबह के टाइम 4:25 पर औरैया में हुआ। इनकी धनु राशि और मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ। अब समस्या ये है, इनका प्रश्न भी ये था कि नॉर्मली इनका जीवन कैसा रहना चाहिए। अब देखो, केतु की दशा में इनका जन्म हुआ और केतु की दशा तो बचपन में ही निकल गई। उसके बाद शुक्र की महादशा इनके जीवन में आई और शुक्र जन्म पत्रिका में अपनी उच्च राशि में, मीन राशि में, लग्न में विराजित है। तो 1978 तक जब तक शुक्र की महादशा रही, बहुत अच्छा रहा। इनका बचपन अच्छी तरह से गुजर गया और एक तो शुक्र इनके उच्च के हैं और शुक्र के बाद जब सूर्य की महादशा आई तो सूर्य भी इनके उच्च राशि में विराजित है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक अच्छे नामी ग्रामीण परिवार में जन्म भी हुआ और बचपन से ही इनको सारी सुख सुविधाएं भी प्राप्त हुई। और सूर्य की महादशा में इनको सर्विस भी सूर्य की महादशा में ही लगी होगी। इसके बाद चंद्र की महादशा, वो भी चंद्रमा भी इनकी पत्रिका में एक त्रिकोण के स्वामी होके दशम स्थान में विराजित है। यह दशा भी इनकी अच्छी गुजर गई। फिर मंगल के समय में और राहु के पीरियड में नॉर्मली थोड़ी बहुत परेशानी आती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव व्यक्ति को देखना पड़ता है। इन्होंने भी देखा। अब सवाल यह है कि वर्तमान में इनकी देवगुरु बृहस्पति की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। देवगुरु बृहस्पति पत्रिका में दशम घर के स्वामी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं और पराक्रम में बैठे हुए हैं, बट विपत्त तारे के अंतर्गत बैठे हुए हैं। और लग्न में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो शुक्र बैठे हुए हैं। अब जो बुध की अंतर्दशा चल रही है, एक तो देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, लग्न के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, तो लग्न को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, शुक्र की महादशा में इनको जो चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए थी, वो भी भवन, वाहन, सब चीज़ें इनको प्राप्त हुई। बचपन अच्छा गुजरा, लेकिन यही शुक्र अष्टम घर का भी स्वामी है और जैसा कि आपको पता है, अष्टम स्थान शुभ स्थान नहीं है, मृत्यु स्थान कहलाता है। और अगर शुभ ग्रह भी अशुभ भावों के स्वामी होंगे तो वो परिणाम कुछ हद तक अशुभ ही देंगे। फिर यहाँ नीच के बुध के साथ बैठे हुए हैं, अंतर्दशा बुध की है। एक तो गुरु विपत्त तारे के अंतर्गत बुध नीच राशि में और शुक्र अष्टमेश। तो जब से इनके जीवन में गुरु की महादशा प्रारंभ हुई, तब से स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा और बुध की अंतर्दशा में स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होने लगा काफी लंबे समय से। क्योंकि जब कोई ग्रह लंबे समय तक महादशाओं में चलता है, जैसे गुरु हैं, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, शनि हैं, इनकी महादशाएं लंबी चलती हैं। और कई बार जब इनका 6वें, 8वें, 12वें भाव से संबंध होता है और इनके पीरियड में व्यक्ति बीमार होता है, तो
बीमारियां भी लंबी चलने वाली होती हैं, इलाज लंबे समय तक चलता है। तो इन बुध के ऊपर एक तो शनि महाराज की दृष्टि भी है और वर्तमान में गोचर वर्ष शनिदेव मीन राशि में विराजित भी हैं। इस कारण से इनकी जो स्थितियां हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ठीक नहीं है और ऐसा लगता है पत्रिका को देख के कि हो सकता है कि बीमारियां थोड़ी लंबी चले। तो ये इस कुंडली का विश्लेषण था संक्षेप में। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।